हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, उसमें एक चीज बच गया था, बहुत खास चीज नहीं है, रेस्पिरेशन रेट। ठीक है ना स्टूडेंट? जहाँ पे भी रेट वर्ड आ जाए तो उसके पहले जो भी वर्ड है उसको हम लोग लाइन से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रेट का मतलब हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइम वी रेस्पायर्स इन 1 मिनट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 15 to 18 ये बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को मान के चलेंगे। ठीक है, 17 टाइम वैसे स्टैंडर्ड में हम लोग ले लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, दोनों एक ही चीज है लेकिन थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो जाता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? तो सब्सटेंस जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूव करेगा तो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, मतलब हमारे बॉडी के एक ऑर्गन, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जैसे हम लोग फूड इंटेक किए तो वो माउथ में गया, माउथ से ओसोफेगस होते हुए स्टमक पे आ गया। ठीक है, तो स्टमक में डाइजेशन हुआ, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या हुआ, विल्ली के थ्रू ब्लड में आपका जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह जो ब्रेक डाउन हुआ था वो आ गया और ब्लड से कहाँ गया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे ये सब फूड का एग्जांपल। दूसरा है हमारा जो हार्मोन है हमारे बॉडी में एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाता है। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो वहां से अगर कोई भी हार्मोन को अगर सिक्रीट करवाना है तो वो सिक्रीट होगा और सिक्रीट होने के बाद स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद जहाँ पे जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे अगर हाथ पे जरूरत है तो या फिर किसी भी टारगेट ऑर्गन पे हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट, उसी तरह जैसे हम लोग ऑक्सीजन इंटेक, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल किए, इनहेलेशन करने के बाद क्या हो जाता है कि वो ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल फिर हमारा नेसल पैसेज होते हुए क्या आ गया, ट्रैकिया में आ गया, उसके बाद लंग्स होते हुए हमारा एल्वेलर रीजन पे चला गया, फिर वहां से एल्वेलर से क्या आ गया, ब्लड में डिफ्यूज हुआ, ब्लड से फिर अलग अलग सेल में पहुंच गया। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होगा, और सर्कुलेशन का मतलब क्या हो जाता है, सर्कुलेशन जो वर्ड आया है स्टूडेंट वो सर्कल से आया। ठीक है ना? सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, तो बायो में सर्कुलेशन का मतलब हो जाएगा कि बार बार अगेन एंड अगेन उस चीज का मूवमेंट होना। ठीक है, थ्रू द सेम पाथ, एक ही पाथ पे है। जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, माउथ से ही लेंगे और वही ओसोफेगस से जाएगा, वही स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनल, एनस के पास जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, रास्ता एक ही रहेगा, पैसेज एक ही रहेगा, वे भी एक ही रहेगा, और जो चीज हम लोग ट्रांसपोर्ट करें वो भी एक रहेगा, लेकिन वो अगेन एंड अगेन बार बार हो रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग अपना हेडिंग देते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन का हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? movement of substance from one body part to another body part। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह हम लोग सर्कुलेशन को देखेंगे। सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर सिंपली इसको कर देते हैं मूवमेंट, लिख ही लेते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेन एंड अगेन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा सब्सटेंस वन बॉडी पार्ट टू अनदर, और यहाँ पे जो वर्ड है अगेन एंड अगेन बार बार मूव करेगा तो वो हो जाएगा सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट के substance which take part in transportation or सर्कुलेशन आर। सबसे पहला बात जो हम लोग सर्कुलेशन में पढ़ेंगे वो किस चीज का होगा स्टूडेंट? फूड का होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रिशन हम लोग लिखेंगे। दूसरा पार्ट पे हम लोग आएंगे तो क्या आएगा, हम लोग सांस ले रहे हैं तो गैसियस का होगा सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे गैसेस हो जाएगा। नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे हम लोग जन्म ले लिए उस समय से हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे उस समय क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, अगर प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे, डेट इज ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर आ गया तो हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, डेट इज जाइगेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है कि हार्मोन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हार्मोन्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और हम लोग हमारे बॉडी में क्या है कि ऑक्सीजन जा रहा, फूड भी जा रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। ऑक्सीडेशन होने के साथ साथ क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट। तो वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नंबर 4 में लिखेंगे क्या है, वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेनली क्या है, ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी ही होंगी, ठीक है स्टूडेंट। और ये कौन से मीडियम में ट्रांसपोर्ट होगी स्टूडेंट, वाया ब्लड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल दीज सब्सटेंसेस आर transported through a medium known as blood, ठीक। स्टूडेंट गैसेस में हम लोगों ने देखा था कि नोज से लेकर के जो ब्रोंक्यूल्स तक है, ठीक है ना, वो कंडक्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है तो आधा पार्ट में जो कंडक्शन होगा, वो जो कंडक्टिंग पार्ट था वहां पे ब्लड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट आउट करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम लोग डायरेक्टली टॉपिक पे स्टार्ट आते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो स्टूडेंट एनिमल्स में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा, हमारे अंदर क्या है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या क्या चीज है स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आ जाएगा, ठीक है, हार्ट आ जाएगा, उसके बाद ब्लड आ जाएगा, ठीक है। और जैसे हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो हम लोग सब लिखेंगे अभी, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है ना, रिसीव करेगा और उसको पूरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए पंप करेगा। तो वो
एक तो रिसीव कर लिया, हार्ट काम में आ गया, क्या रिसीव किया? ब्लड। ठीक है स्टूडेंट, ब्लड जो जाएगा वो कुछ ना कुछ में तो जाएगा ना, तो ब्लड किस में जाएगा? एक पाइप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं, जिसको हम लोग सिंपली एक लैंग्वेज में कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इन एनिमल a well developed system is present known as सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? वह मतलब जो सब्सटेंस को क्या करें? सर्कुलेट करें हमारे बॉडी में। ठीक है ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसे ही कहेंगे, द सिस्टम विच हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा स्टूडेंट, ये सिंपली आप लोग अभी याद रखिएगा कि जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उसमें पाया जाएगा ये। ठीक है, और ये जो क्लोज्ड है ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो हम लोग देखेंगे, ऑर्गन या फिर ऑर्गन्स इन्वॉल्व कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट? ऑर्गन, पहला तो है हार्ट, हार्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारा ब्लड, तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे क्या? हमारा ब्लड हो जाएगा। ठीक है, ब्लड जो जाएगा स्टूडेंट, ब्लड एंड यहाँ पे ब्लड में एक और चीज होता है लिम्फ जिसको कहते हैं। ठीक है ना, लिम्फेटिक सिस्टम है ये, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को करवाता है ये। ठीक है ना, तो लिम्फ में क्या जनरेट होता है स्टूडेंट? एक तरह का, ये भी एक तरह का फ्लूइड सब्सटेंस है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, सॉलिड नहीं होता है। तो हालांकि ब्लड में भी हमारा क्या है? लिम्फ है। ठीक है, मिला हुआ रहता है, अलग से नहीं है। तो इसमें ब्लड और लिम्फ ये एक वर्ड है। ठीक है ना, ब्लड एंड लिम्फ, ये जो जाएगा वो किसमें जाएगा? इन ब्लड वेसल लाइक। तो स्टूडेंट यहाँ पे ब्लड वेसल कितने टाइप के हैं? एक हो जाएगा आर्टरी, एक हो जाएगा वेन्स, और अगला हो जाएगा कैपिलरीज। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। स्टूडेंट मेनली हम लोग आर्टरी में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। अगर सिंपल आर्टरी और सिंपल वेन लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर पल्मोनरी लिखा हुआ है तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, हम लोग उसको भी देखेंगे। और जो कैपिलरीज है स्टूडेंट, ये आपका जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट हो जाए या किडनी हो जाए या लंग्स हो जाए या ब्रेन हो जाए, तो ऑर्गन्स के अंदर घुसने की कैपेसिटी इसी को है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, बहुत पतला होता है, हेयर से भी पतला होता है। ठीक है ना, कैपिलरीज। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ओपन और क्लोज में अंतर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक चीज लिखा है हार्ट, हार्ट के बारे में एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं कलर चेंज करके। स्टूडेंट हार्ट होता है क्या है? एक तरह का ऑर्गन है
डेलिकेट ऑर्गन कहाँ पे है, हालांकि वो होता है सेंट्रल में, लेकिन उसका एक जो पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, वो ट्रिल्टेड रहता है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो हम लोग लोकेशन वाइज इसको क्या करेंगे, लोकेटेड सेंट्रली बट tilted toward लेफ्ट साइड। ठीक है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, वो सब अभी नहीं लिखना है। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू रिसीव एंड रिलीज को हम लोग पंप भी बोल सकते हैं, रिसीव एंड रिलीज, दैट इज पंप ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। यहाँ पे देयरफॉर लिख लीजिए, देयरफॉर हार्ट इज known as पंपिंग ऑर्गन। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो हार्ट है ना वो सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, उसको सिर्फ पंप करने के लिए ही यूज किया जाए। स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वो है क्या चीज। स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसको बाइफरकेट करना होगा हम लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अंदर क्या है, तो नंबर 1 पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है स्टूडेंट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किसमें होगा, हेमोलिम्फ होगा इसका। ठीक है, और वहां पे जो ट्रांसपोर्ट होगा वहां पे प्रॉपर ब्लड रहेगा। ठीक है, हेमोलिम्फ एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, और यहाँ पे ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। इसमें स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं ज़्यादातर बरसात के बाद या फिर बरसात में निकलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर उसको अगर गलती से मार देते हैं हम लोग या फिर पैरों के नीचे आ जाता है तो उससे लाल लाल खून नहीं निकलता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या निकलता है, हेमोलिम्फ। सॉरी, यहाँ पे एच छूट गया है स्टूडेंट। हेमोलिम्फ है क्या चीज, हेमो का मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, हेमो का, और दूसरा है लिम्फ। हेमो मतलब हो जाएगा ब्लड और लिम्फ का मतलब हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड आप लोग स्टूडेंट जान रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों को मालूम ना हो। तो स्टूडेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो येलोइश या कलरलेस फ्लूइड है जो हमारे ब्लड के साथ मिलके बह रहा है। ठीक है, और हमारे ब्लड की अगर बात की जाए तो 45% जो है वो क्या है,
कॉर्पस्कल है जिसको हम लोग ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, और बाकी जो 55% है वो यही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ने कभी गौर किया होगा तो जैसे आप लोग अगर गिर गए हैं या फिर गिर जाने के बाद क्या होता है, हाथ छिला जाता है। हाथ छिला जाता है स्टूडेंट, तो वहाँ पे रेड रेड थोड़ा सा खून निकलेगा। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें वाटरी फ्लूइडी सब्सटेंस निकल रहा होता है, ठीक ना, पानी के जैसा होता है। तो वो जो पानी निकल रहा है ना, वो एक्चुअली है क्या चीज, वो यही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसी को कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में ज्यादा लिखवाना नहीं है। तो हेमोलिम्फ हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो ओपनली, वो क्या है, ओपनली मूव करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे है फ्लूइड, क्या है, फ्लो इन अ प्रॉपर वेसल्स, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। यहाँ पे वैसा ब्लड वेसल्स नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद और क्या बचेगा, इसमें स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो भी लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे वो लोग काम में आएंगे, ठीक है। ओपनली का मतलब हो जाता है स्टूडेंट इन कैविटी, खाली जगह जहां मिला ये लोग घूम जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा सीन इन लोअर एनिमल, ही लिखिए एनिमल्स, और ये हो जाएगा सीन इन हायर एनिमल्स। स्टूडेंट, एग्जाम्पल को रेड से ही लिखिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड से लिखिए, आप लोग भी रेड से ही लिखिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा क्या, लोअर कैटेगरी ऑफ एनिमल का मतलब हो जाएगा कि जैसे अर्थवर्म वगैरह हो गया, ठीक है, इंसेक्ट हो गया या एनिलिडा हो गया, वो सब जो किंगडम है। यहाँ पे मॉलस्कस हो जाएगा, ठीक है, और आर्थ्रोपोड हम लोग लिख सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में स्टूडेंट आपका इंसेक्ट आ जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक। और अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 कैटेगरी होते हैं, ठीक है ना, 3 नहीं 5 कैटेगरी। पहला तो हो जाएगा फिश, दूसरा हो जाएगा रेप्टिलिया, तीसरा हो जाएगा एम्फीबिया, एम्फीबियंस, नंबर 4th कैटेगरी है एम्फीबियंस से मैमल्स। स्टूडेंट, हम लोग इसी के कैटेगरी में आते हैं, वी आर मैमल्स, ठीक है, मैमल्स। और उसके बाद एविस, एविस का मतलब हो जाएगा बर्ड्स, ठीक है। स्टूडेंट, हम लोग अब इसका यूज करेंगे, हम लोग थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिखिए, हम जरा पानी पी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट हम लोगों को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जितना पढ़ना था उतना हम लोगों ने देख लिया। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है और 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे वो जो तीनों है स्टूडेंट, तो और हाँ, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और कंप्लीट सर्कुलेशन ये हम लोगों को क्लोज चैम्बर्ड हार्ट में ही देखने को मिलेगा, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जिसके पास हार्ट है, ठीक है ना, जिन लोगों के पास या फिर जिन जानवरों के पास दिल है, उन लोगों में हम लोगों को दिखेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो मेन काम है स्टूडेंट,
स्टूडेंट जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने देखा, एक ओपन है एक क्लोज है, तो मेन डिफरेंस होता है हार्ट का, ठीक है ना। कीड़े मकोड़ों में क्या है, उतना डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। और हार्ट होता भी नहीं है, वो हार्ट की जगह पे कुछ और होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, तो हम लोग उसको जान रहे हैं कि 4 हार्ट पेयर होता है, ठीक है ना, 8 गो दिल होता है उसको। तो उसका स्ट्रक्चर हो सकता है पंपिंग के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन एक प्रॉपर हार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग हार्ट को देखेंगे कि हार्ट है क्या चीज में। पहले तो ये कहाँ से आया है, ठीक है ना, डिराइव फ्रॉम वर्ड कार्डिया, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज कार्डियक, ठीक है स्टूडेंट। वर्ड जो आया है कार्डिया से आया है, और ये कार्डिया कौन सा वर्ड है स्टूडेंट, ये है आपका ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसका, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन नोन एज, इसका मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कार्डियक मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये है क्या चीज, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है। और स्टूडेंट इसमें कुछ मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जो सेल्फ एक्साइटिंग का भी कैपेसिटी है इसको, मतलब एबिलिटी है। तो वो सब स्टूडेंट हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका जो साइज होता है, साइज ईच ऑफ अ क्लोज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट मुट्ठी, ठीक है ना। तो हमारा जो हार्ट है स्टूडेंट वो कुछ इतना बड़ा है, ठीक है ना, ठीक। तो साइज ऑफ ए फिस्ट, हालांकि ये सब चीज अगर वेट देखा जाए तो वेट होता है स्टूडेंट 300 ग्राम, ठीक है। इस हार्ट के बारे में हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। और एक चीज है स्टूडेंट कि हार्ट जो है वो, उसमें कुछ ना कुछ डिवीजन देखने को मिलता है। डिवीजन का बोलने का मतलब है कि चैम्बर, ठीक है ना। तो इट हैज प्रोमिनेंट chambers vary from 2 to 4, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है। तो ये चैम्बर करते क्या है, विच प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड, ठीक है स्टूडेंट। इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर किस में होता है। हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव 2 चैम्बर इन इट्स हार्ट। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेशन इन फिशिस। तो स्टूडेंट फिश में क्या है, उसका जो चैम्बर होता है सिर्फ 2 ही चैम्बर होता है, ठीक है स्टूडेंट, हैव ओनली 2 चैम्बर इन हार्ट। 2 चैम्बर है, तो दोनों का नाम क्या है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल।
ठीक है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें स्टूडेंट जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना। सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन इज वंस थ्रू दी थ्रू दी हार्ट इन वन साइकिल। स्टूडेंट यहाँ पे जो एक साइकिल जो होता है ब्लड का, तो वो क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर कोई भी ब्लड होगा, तो वो एक साइकिल में सिर्फ एक ही बार हार्ट से गुजरता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग उसको एक रफ डायग्राम से समझते हैं। इसमें मुझे मल्टीपल चाहिए होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये हो गया गिल्स, ठीक है, विजिबल है ना, हाँ ठीक है स्टूडेंट। और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, ये हो गया स्टूडेंट वाटर, ठीक है, H2O है। तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ठीक। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चला जाएगा, गिल्स में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक। गिल्स में आने के बाद ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये जाएगा एक ऑर्गन है, सॉरी ऑर्गन नहीं, ये जाएगा हमारा ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में हम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया स्टूडेंट। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा हमारा सेल लिखिए या फिर बॉडी पार्ट, ठीक है स्टूडेंट, बॉडी पार्ट में आ गया। अब ऑक्सीजन जो बॉडी पार्ट में गया स्टूडेंट, तो वो करेगा क्या, कुछ एक्टिविटीज करेगा, कुछ काम करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा यहाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिंपली आप लोग क्या लिखिए, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये जो CO2 बना, ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, वापस से ब्लड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है, CO2 ब्लड है। तो CO2 ब्लड अब ब्लड से कहाँ जाएगा, हार्ट पे जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हार्ट जो होगा इसका, वो स्टूडेंट हम लोगों का नहीं, मछलियों का वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, A है, और नीचे वाला B है। तो यहाँ पे ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल। तो स्टूडेंट ये ब्लड पहले यहाँ पे आ जाएगा, CO2 रिच ब्लड आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया है, CO2 आ गया है। अब यहाँ पे यहाँ से CO2 आ जाएगा और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, गिल्स में आएगा, ठीक है, गिल्स में CO2। अब ये गिल्स से कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, CO2 में एक्सटर्नल मीडियम, एक्सटर्नल मीडियम दैट इज वाटर। मछली है, पानी नहीं रहेगा तो वो पानी में वापस चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए।
स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले गिल्स है, और गिल्स कहाँ पे है, वाटर के अंदर ही रहेगा, मछली है। तो यहाँ पे वाटर में क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ चला गया स्टूडेंट, वो सीधा चला जाएगा ब्लड में। तो ब्लड से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, बॉडी पार्ट में जाएगा, और बॉडी पार्ट कुछ काम करेगा, एक्टिविटीज करेगा। तो एक्टिविटीज करने के बाद कहाँ जाएगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा वो कहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, ब्लड में आएगा, ठीक है। तो ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा, ऑरिकल में जाएगा। मतलब ये स्टूडेंट आप लोग लिख लीजिए क्या, कि ये जो है ये है हार्ट, याद रहेगा कि ऑरिकल वेंट्रिकल ये हार्ट है, ठीक है। वो वहां से हार्ट पे आ जाएगा, और हार्ट से जाने के बाद गिल्स में जाएगा, और गिल्स में जाने के बाद वो आउटसाइड इन्वायरमेंट दैट इज वाटर में चला जाएगा। तो ये जो साइकिल है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी ब्लड है वो एक सर्कुलेशन गिल से आया और गिल से निकल गया, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सर्कुलेशन हुआ, लेकिन हार्ट में सिर्फ एक ही बार इसका यूज हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन जो हो रहा हार्ट के थ्रू एक ही बार हो रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसमें लैंग्वेज लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, जितना अगर जरूरी होगा तो वो हम लोग लिखवा देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिटाते हैं हम लोग, अब जाएंगे कहाँ पे, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट, एम्फीबिया और रेप्टिलिया में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम लोग आते हैं थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड हार्ट में होगा क्या, जैसे दो चैम्बर्ड हार्ट में क्या था स्टूडेंट, एक ऑरिकल था और दूसरा वेंट्रिकल था। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होंगे, वेंट्रिकल सॉरी। तो हियर टू ऑरिकल एंड वन ventricles are present. It is mainly found in amphibians and reptiles. स्टूडेंट यहाँ पे रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना, वो है मगरमच्छ, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो स्टूडेंट उसका जो कुछ फैमिली में एक दो मेंबर और हैं, जैसे एलिगेटर और घड़ियाल, ठीक है ना, वो उसी में आते हैं, क्रोकोडाइल में, ठीक है, उसी के फैमिली से है। तो एलिगेटर घड़ियाल जो है उनमें भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रोकोडाइल ही एक ऐसा जानवर है, मतलब रेप्टाइल है जो फोर्थ हार्ट चैम्बर्ड है, ठीक है ना, उसके साथ एलिगेटर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे देखेंगे। और हाँ, यहाँ पे क्या होता है, एक डबल सर्कुलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, दैट मीन्स circulation through the heart is twice in one complete साइकिल। एक साइकिल में ब्लड जो है, जो भी चीज
सर्कुलेट हो रहा, वो हार्ट से 2 बार पास आउट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्या है, एटमॉस्फेयर है। रुकिए हमको पेन ले लेते हैं स्टूडेंट, और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट ये जो जगह है, ठीक है ना, ये है क्या चीज, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्यारा सा एटमॉस्फेयर है जहां पे ऑक्सीजन भर भर के है। ठीक है, हर जगह ऑक्सीजन है। और यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि कोई रेप्टाइल है, कोई स्नेक है। ठीक है, स्नेक अगर है यहाँ पे तो उसके पास क्या होगा स्टूडेंट, लंग्स होगा। ठीक है, तो इसको घेर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई एनिमल है। ठीक है, स्नेक ही मान लीजिए। ठीक, रेप्टाइल्स है या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये लंग्स में आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन लंग्स में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, लंग्स में आने के बाद अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मॉलिक्यूलर यूज करेंगे। ऑक्सीजन हम लोग ग्रीन से दिखाएंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग अलग अलग से दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है स्टूडेंट, इम्प्योर है। ठीक है, जान जा सकता है, इसलिए उसके लिए हम लोग ब्लैक कलर यूज करेंगे। ठीक है, लंग्स है, लंग्स में आ जाने के बाद, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ जाने के बाद कहाँ जाता है स्टूडेंट, डायरेक्टली हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हार्ट एक बना लीजिए। ठीक है, ये एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, और ये तीसरा चैम्बर, और ये क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फिगर उधर से बनाना चाहिए था मुझे। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक हो जाएगा लेफ्ट पार्ट और एक हो जाएगा राइट पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, ये हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल, और ये पार्ट है स्टूडेंट राइट ऑरिकल, और ये पार्ट है स्टूडेंट वेंट्रिकल। स्टूडेंट हम लोग का जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छा इसके बाद हम लिखवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब वो ऑक्सीजन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, वो अब ये लंग्स हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा ब्लड में। ठीक है, ब्लड में कहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा स्टूडेंट, बॉडी पार्ट में जाएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट आ गया, और बॉडी पार्ट में भी ऑक्सीजन पहुंच गया। ठीक है, अब बॉडी पार्ट में होगा क्या स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, रिजल्टिंग CO2। तो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, रिजल्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ब्लड में आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अलग नहीं जा करके इसी के थ्रू हम लोग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगा स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, काला है, गंदा खून है, ऑक्सीजनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये ब्लड उठ करके हमारा राइट ऑरिकल के पास जाएगा। ठीक है, तो ये CO2 बन जाएगा। अब ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे CO2 बन गया।
अब यहाँ से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, लंग्स में आ जाएगा, ठीक है। लंग्स में भी ये CO2 आ गया। अब ये लंग्स से कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, ये लंग्स से बाहर की तरफ निकल जाएगा, जो हो जाएगा CO2 रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्सीजन रिसीव, यहाँ पे रिलीज होगा, तो यहाँ पे O2 रिसीव फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है स्टूडेंट। इसका रफ डायग्राम यही था स्टूडेंट। इसमें एक दो चीजें जो काम की चीजें हैं वो लिखवा लेते हैं, ठीक है। ऑरिकल इज रिसीविंग, ठीक है। दूसरा, वेंट्रिकल इज पंपिंग। ऑरिकल क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑरिकल इज, AIR, ठीक है स्टूडेंट। AIR फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑरिकल इज रिसीविंग, और यहाँ पे हो जाएगा VIP, ठीक है। वेंट्रिकल इज पंपिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट और क्या चीज है इसमें, लेफ्ट ऑरिकल, जहां पे लेफ्ट और राइट डिवीजन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव O2 ब्लड, और राइट ऑरिकल लेफ्ट वाला जो भी पार्ट होगा स्टूडेंट वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ही रिसीव करेगा, और राइट ऑरिकल रिसीव CO2 ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल कहां से ले रहा है स्टूडेंट, लंग्स से ले रहा है, फ्रॉम लंग्स, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहा है, फ्रॉम बॉडी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट करिए। कितना टाइम हो गया, 47। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट डाउन करिए। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक एक चीज स्टूडेंट हम लोग एलाबोरेट मैनर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर ना भी पसंद आए तो भी दूसरों तक ये शेयर जरूर करिएगा। एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए इंडिया में, इसीलिए इसी पर्पज से यहाँ पे ये वीडियो ला रहे हैं। और एक साल के अंदर क्लास 6 to 12 यहाँ पे सारा लेक्चर अवेलेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोग किसी को जान रहे हैं जो सीटेट का तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये रिकमेंड करिएगा, क्योंकि विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद से क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे सीटेट का भी कोर्स को लॉन्च कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। आज का आखिरी टॉपिक होगा स्टूडेंट। हम लोग अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो स्टूडेंट ह्यूमंस में होगा क्या, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग 4 चेम्बर्ड हार्ट लिखते हैं, ठीक है ना। 4 चेम्बर्ड स्टूडेंट। और हाँ,
फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। और ये किस में देखा गया है? मैमल्स में। मैमल्स जो वर्ड आया है वो मेमरी ग्लैंड से आया है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास मेमरी ग्लैंड है जो अपने यंग वंस को फीड कर सकती है मिल्क से, तो उसे ही कहते हैं हम लोग मैमल्स। तो स्टूडेंट मैमल्स में होता है और बर्ड में होता है, ठीक है। स्नेक वगैरह हो गया या रेप्टाइल्स, कोई भी रेप्टाइल्स हो गया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, तो रेप्टाइल्स हो गया या एम्फीबियंस हो गया, तो वो लोग क्या होते हैं कि अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो गया तो वो लोग दिखाई नहीं देते। वो लोग क्या होते हैं, वो लोग एस्टिवेशन में चले जाते हैं, मतलब एक बहुत लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन क्या है स्टूडेंट? विंटर स्लीप है। जो ऑर्गेनिज्म ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो ठंडी भर के लिए क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। और एस्टिवेशन उसका अपोजिट है जो समर स्लीप कहते हैं उसको, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग देखा होगा। और दूसरा बात ये है कि जो फोर चैम्बर्ड हार्ट, जो फोर चैम्बर्ड हार्ट है, तो उसमें क्या होता है, उसके बॉडी पे हेयर भी होते हैं, ठीक है ना। तो हेयर का काम क्या है स्टूडेंट? वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई रेप्टिलिया को या फिर कोई स्नेक को ऐसा नहीं देखा होगा कि वो अपना बाल बाल हवा के चल रहा है, ठीक है ना। उन लोगों में हेयर्स नहीं होते, ठीक है ना। तो हेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में नहीं, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी, चाहे जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा शेर हाथी, सबको हेयर है, क्योंकि सब क्या है, मैमल्स हैं। कुछ एक्सेप्शन मैमल्स है जो अंडे भी देती है। मैमल्स का बेसिकली ये है कि वो यंग वंस को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है। हम लोग उस चीज़ों को बाद में देखेंगे। यहाँ पे काफी चीज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हार्ट इज properly developed with true auricle and true ventricles, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, इंटरमिक्सिंग हो रहा था फिश वाले केस में। इस वाले केस में जो इसके जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था रेप्टिलियस वगैरह में या एम्फीबियंस में, थ्री चैम्बर्ड हार्ट। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाला में भी क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया, और यहाँ पे ये दोनों आने के बाद क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। घबराइए नहीं, वो भी लिखवाएंगे हम लोग। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब हो जाएगा कि सर्कुलेशन थ्रू हार्ट twice in one cycle and without इंटरमिक्सिंग। उसमें इंटरमिक्सिंग कुछ नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसमें फिर से वही चीज देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वापस से, क्या है ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है तो हर जगह ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, लेकिन हम लोगों को जो चाहिए होगा हम लोग सिर्फ उसको लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए हम खुद है, ठीक है। तो अगर हम है तो यहाँ पे लंग्स होगा स्टूडेंट, ठीक, लंग्स होगा। तो लंग्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इस पे लंग्स पे आ जाएगा, ठीक। लंग्स में जाने के बाद वो जो सांस लिए,
लंग्स में ऑक्सीजन चला गया, लंग्स में ऑक्सीजन जाने के बाद डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोगों का हार्ट लोग तो इस टाइप का बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये है क्या चीज, लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन वाला यहाँ पे आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, अब ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर से आ जाएगा, इसको नीचे ही शो कर देते हैं, यहाँ पर से स्टूडेंट आ जाएगा ब्लड में। अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लड में क्या आ गया स्टूडेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब इस ब्लड से कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड, ये आपका बॉडी पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, बॉडी पार्ट में आ गया। बॉडी पार्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन या फिर कोई भी एक्टिविटीज होगा, ठीक, कुछ ना कुछ काम हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर से क्या होगा कि कोई, और यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिविटीज, एक्टिविटीज या ऑक्सीडेशन, ठीक है स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन जब अब हो गया है तो अब हम लोग का बनेगा क्या स्टूडेंट, रिवर्सिंग, रिवर्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ब्लड में जाएगा, ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, ठीक। अब ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ब्लड से राइट ऑरिकल में जाएगा, और राइट ऑरिकल में जाएगा मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, दैट इज CO2 रिच ब्लड, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे मिक्सिंग कुछ नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, मिक्सिंग कुछ नहीं जब होगा तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से इसको बाइफरकेट करके हम लोग कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगा, ठीक, CO2, और लंग्स के बाद ये बाहर आ जाएगा, CO2 इज released outside the environment, that is exhalation, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अंदर ले रहे हैं, that is inhalation, ठीक है स्टूडेंट। ये है अपने बॉडी के अंदर का चीज, ठीक है, इसको आप लोगों को पता होनी चाहिए अच्छे से। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटा होने वाला है। स्टूडेंट अगले दिन हम लोग ब्लड वेसल्स को स्टार्ट करेंगे और हार्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ ह्यूमंस का हम लोगों ने सिर्फ एक माइंड मैप बनाया, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हम लोग पूरे डिटेल में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे इसको, 1 क्लास लग जाएगा उसमें, ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्लांट का पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।